क्या एक गर्भवती महिला की जान अस्पताल की लापरवाही ने ले ली? क्या उस समय इलाज और रेफर किया जाता तो एक मां की जिंदगी बच सकती थी? चमोली के थराली से सामने आई इस दर्दनाक घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे 108 एम्बुलेंस में ही गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया और क्यों परिजन डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बीते सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली से रेफर हुई कुराड के आफरतोक की गर्भवती महिला ने 108 एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। कर्णप्रयाग अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृत का सरिता देवी के भाई पप्पू सोलियाल ने बताया कि गर्भवती महिला सरिता देवी पत्नी नरेंद्र कुमार को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया, लेकिन डॉक्टर की नाइट ड्यूटी होने के कारण डॉक्टर ने 3 घंटे देरी से गर्भवती महिला का चेकअप 11 बजे किया और थराली अस्पताल में ही डिलीवरी करवाने की बात कही। वहीं बाद में अस्पताल के चिकित्सा स्टाफ ने गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होने की बात कहकर लगभग 3 बजे महिला को कर्णप्रयाग के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर व नर्स की लापरवाही के चलते नारायण बगड़ के समीप बगोली के आसपास महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और पंखा भी नहीं था। ग्राम प्रधान लेटाल चमेली देवी ने बताया कि सरिता देवी के 2 बच्चे नितिन कुमार व पायल हैं जो बेसहारा हो गई हैं। मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की है। सरकारी सेवाओं के अभाव में लाचार हैं। कल दिनांक को मेरी बहन लगभग 8 बजे करीब प्रसव के लिए पैदल चल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली तक आई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में जब वो पहुंचे तो 9 साढ़े 9 बजे उनकी पर्ची कटी और पर्ची कटने के बाद वो उनकी जो रिपोर्टें हैं वो सारी जमा हुई और लगभग 11 बजे करीब वहाँ पे एक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि आपका जो पेशेंट है ये नॉर्मल है, इनकी डिलीवरी नॉर्मल होनी है और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया 11 बजे से 12, 1 और 2 ढाई बजे तक वो प्रसूति को लगभग परेशान करते रहे या यूँ कहें चेकअप करते रहे। इतने प्रोसेस हमें पता नहीं है, लेकिन जब वो 2 बजे तक लास्ट टाइम पे उनके जो पानी का एक थैला होता है वो फट गया और बहन किसी प्रकार से प्रसव नहीं हो पाई। मैं उनका भाई हूँ, मेरा नाम पप्पू सोलियाल है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहन की शादी लेटाल में हुई है, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और ये तीसरा बच्चा उनका था। और जब समस्या ये हुई तो वहाँ पे थराली में आकर के डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की। मेरी माँ उनके साथ थी, माँ थोड़ा अनपढ़ है। माँ ने समझाने की कोशिश की कि यदि आपसे प्रसव नहीं हो पाता है तो आप क्या करें कि इनको रेफर कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ धमकी भरे शब्द यूज़ किए। बोले बुढ़िया तू क्या जानती है, तेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसे केस हम 50 झेलते हैं और 50 केस को हम इस प्रकार से झेल रहे हैं, हम इसे सुरक्षित प्रसव करा देंगे। और अंततः 2:30 बजे तक जब उनसे प्रसव नहीं हो पाया तो जब तक बहन में ताकत थी तब तक बहन जोर लगाती रही। उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत परेशान किया और जब बहन प्रसव नहीं हो पाई तो लास्ट टाइम पे उनको 108 के अंदर बिठा करके भी एग्जामिन किया, बहुत परेशान किया। और जब उन्हें लगा कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने 108 पर बिठा करके उसको रेफ़र कर दिया। और वो जैसे नारायणनगर पहुँचे और नारायणनगर में आधे रास्ते में ही उन्होंने कर्णप्रयाग के लिए आ रहे थे और आधे रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। जब हम यहाँ कर्णप्रयाग पहुँचे तो मैं ऋषिकेश में किसी ट्रेनिंग में था। वहाँ से जब मुझे फ़ोन पर विदित हुआ तो मैं गाड़ी बुक करके यहाँ पहुँचा। यहाँ से पुलिस द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि मोर्चरी में यदि आपने पोस्टमार्टम कराना है तो आपको अपने पैसों से आइस की सुविधा करनी पड़ेगी। तो मैं अपने पैसों से आइस लेके मोर्चरी में पहुंचा। मोर्चरी में जब मैंने देखा तो जो डीप फ्रिज है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उसकी वीडियो मेरे पास है। और जब वो कीड़े पड़े हुए थे तो वहाँ पे मेरी बहन को रखा गया। किसी प्रकार से हमने प्राइवेट तौर पे कपड़े पे लिटा करके उसके ऊपर आइस क्यूब रखी है, आइस की जो सिल्ली रखी हुई है। और अभी 10 बजने को है। अभी हॉस्पिटल से जब स्टाफ आएगा तो वो बताएगा कि पोस्टमार्टम के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम भी पहली बार गुजर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जितनी भी लापरवाही हुई है इसमें सारे डॉक्टर का ही दोष है और हम न्याय चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से प्रसूता को कोई समस्या ना हो, क्योंकि थराली में आए दिन ऐसे केस होते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने बहुत सारी दवाएँ जला दी थी। इतनी दवाएँ जलाने के बाद एक कमरे में पूरी सील्ड पैक अभी कमरा है, उसे खोला नहीं गया, उसमें भी बहुत सारी दवाओं को स्टोरेज किया गया है जो कि किसी मरीज के काम आ सकती थी। तो सरकारी व्यवस्थाओं में इस प्रकार की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आदमी की
मौत होना तो लाजमी हो गया है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई आदमी मरता है किसी तीमारदार पे क्या बीतती है, क्या गुजरती है। मेरी बहन के पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है और हमारे जो दामाद हैं वो बुरी तरह से कल उनका रो के बुरा हाल है। अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है। रात को मैंने लगातार पुलिस को कम से कम 10 से 15 बार फ़ोन किया और पुलिस का भी अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। जितने भी कागजात हैं वो 108 के द्वारा सीधे पुलिस को सौंप दिए गए और अभी तक पुलिस ने हमें वो कागज़ हमारे हाथों में नहीं दिए हैं। हमारी ये मांग है कि कम से कम मेरी बहन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके हम उस डॉक्टर के प्रति केस करना चाहते हैं कि यदि वो गायनोलॉजिस्ट थे तो उनका रोकना बनता भी था, यदि नहीं थे तो उन्होंने मेरी बहन को क्यों रोका। और आज अगर हम यहाँ पे इतनी दुविधा में है, इतनी समस्या में है, मेरी बहन हंसते खेलते हुए हॉस्पिटल तक पहुँची थी और अभी उसकी डेड बॉडी हम देख रहे हैं। हम पे क्या गुजर रही है वो हम जानते हैं। शासन प्रशासन तक यदि मेरी बात पहुँचती है तो इस बात को संज्ञान में लें और मेरी बहन को न्याय देने की कृपा करें। मेरा यही निवेदन रहेगा। धन्यवाद।